121 गजराज का काफिला और मोबाइल की रोशनी। शुरुआत। अंधेरा, सन्नाटा और थरथराती धरती। दिसंबर की ठंडी रात थी। रामगढ़ जिले से सटे गांवों के ऊपर धुंध की चादर पसरी थी। तभी दूर जंगल की तरफ से धरती हल्की हल्की कांपने लगी। पहले तो लोगों ने सोचा कोई भारी ट्रक जा रहा होगा, लेकिन जब कुत्ते भौंकने लगे और पेड़ों से पत्तों की झड़ती आवाज तेज होने लगी, तब सबकी नजरें जंगल की ओर टिक गई। 121 गजराज का आगमन। थोड़ी ही देर में घने अंधेरे के बीच से 121 गजराज का विशाल काफिला निकलता दिखा, जिनकी आंखों में चांदनी की हल्की चमक और शरीर पर धूल की मोटी परत जमी थी। सबसे आगे चल रहा था एक बूढ़ा सा मगर रौबदार हाथी, जिसकी एक दांत आधी टूटी हुई थी। गांव वाले बाद में उसे बुजुर्ग राजा कहने लगे। कुछ हाथी छोटे छोटे बच्चों जैसे थे, जो अपनी मां के पेट से सटे सटे चल रहे थे। कुछ जवान हाथी ऐसे थे जिनके कदमों में जोश था, मगर आंखों में थकान भी साफ दिखती थी। ये झुंड रामगढ़ बोकारो की तरफ फैले जंगलों से भटकते भटकते आबादी के करीब आ पहुंचा था, जहां पिछले कुछ दिनों से हाथियों और इंसानों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा था। मोबाइल की रोशनी, सेल्फी और खतरा। गांव के लड़कों में से सबसे आगे था रवि, जो हमेशा किसी भी वायरल वीडियो के पीछे भागने के लिए मशहूर था। उसे जैसे ही खबर मिली कि 121 हाथियों का झुंड गांव के पास से गुजर रहा है, वो मोबाइल लेकर दौड़ पड़ा और उसके पीछे कई लड़के भी हो लिए। किसी ने कहा, भैया इतना बड़ा झुंड है, वीडियो डालेंगे तो लाखों व्यू आएंगे। किसी ने बोला, थोड़ा पास चल, साफ फुटेज आएगा, रील धांसू बनेगा। रवि और उसके साथी हाथियों से सुरक्षित दूरी की चेतावनी नजरअंदाज करके और करीब जाने लगे, जबकि कई बार ऐसी हरकतों से लोगों की जान जा चुकी थी। जैसे जैसे मोबाइल की फ्लैश और टॉर्च की रोशनी हाथियों के चेहरों पर पड़ने लगी, झुंड के बीच बेचैनी फैलने लगी। बुजुर्ग राजा ने सूंड उठाकर हवा को सूंघा। उसे इंसानी शोर, मोबाइल की चमक और चारों तरफ से घेरा महसूस हुआ। डर, गुस्सा और एक चीख। पीछे की तरफ खड़ा एक युवा हाथी, जो पहले से ही तीर और पत्थर के हमले झेल चुका था, अचानक बौखला गया। उसे लगा कि ये चमकती रोशनियां और चिल्लाते इंसान फिर से हमला करने आए हैं। रवि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और उतावलेपन में और नजदीक चला गया। तभी एक हाथी तेज गर्जना के साथ आगे की तरफ लपका और भीड़ में भगदड़ मच गई। किसी ने चिल्लाया, भागो भागो। किसी का मोबाइल गिर गया, कोई चप्पल छोड़कर भागा, कोई गड्ढे में गिर पड़ा। रवि के हाथ से मोबाइल छूटा। स्क्रीन पर आखिरी फ्रेम में बस सूंड की बड़ी सी परछाई और हिलती हुई धरती दिखी। थोड़ी देर बाद सिर्फ सन्नाटा था। टूटी हुई झाड़ियों, बिखरे चप्पलों और बंद हो चुके मोबाइल के बीच दूर जाते हाथियों के पैरों की थाप सुनाई दे रही थी। सुबह होते होते वो अधूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। लोग वीडियो पर तरह तरह की बातें लिख रहे थे। किसी ने हाथियों को दोष दिया, किसी ने किस्मत को, पर बहुत कम लोग समझ पाए कि गलती किसकी थी। गांव के बुजुर्ग चौपाल पर बैठे थे। एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, जंगल की भी एक भाषा होती है बेटा। जानवर बोलते नहीं पर इशारा करते हैं। हमने उनके रास्ते पर घर बना लिए, अब हम ही उनके पीछे मोबाइल लेकर दौड़ते हैं। इंसान भूल गया कि दूरी भी सम्मान होती है। वन विभाग की गाड़ी गांव में पहुंची। पहचान वाले चेहरे उतरे। उन्होंने लोगों को फिर समझाया कि जंगली हाथियों से दूरी रखना जान बचाने जितना जरूरी है। अंत। 121 गजराज और एक वादा। शाम को फिर वही जंगल, वही धुंध और दूर जाती हुई हाथियों की परछाई दिखी। 121 गजराज का काफिला अब धीरे धीरे अगली पहाड़ी की ओर बढ़ चुका था, जैसे कह रहा हो, हमारा गुस्सा हमारे अंदर का डर है, हमें सिर्फ रास्ता चाहिए, तमाशा नहीं। उस रात रवि के दोस्तों ने एक छोटा सा संकल्प लिया। अब से कोई भी हाथी या किसी भी जंगली जानवर के पास जाकर सेल्फी नहीं लेगा। अगर हाथियों का झुंड दिखेगा तो तुरंत बाकी गांव वालों और वन विभाग को खबर करेंगे। और इस तरह 121 गजराज वाला वायरल वीडियो सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक गांव के लिए चेतावनी बन गया कि जंगल और जानवर दोनों का सम्मान दूर से किया जाए, ताकि अगली पीढ़ी कहानी सुनाए, हादसों की खबर नहीं।